ये हमारा हिंदुस्तानी लिबास है। तुम पहनते हो अंग्रेजों वाला लिबास क्यों? कि तुम्हारे डीएनए में अंग्रेजों का खून बसा हुआ है। ये भाईचारा बराबर रहेगा। ये कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कोशिश सफल नहीं हो पाती। ये लोग डराने की कोशिश करते हैं, जैसे हमको पहले बांटते हैं फिर डराते हैं कि मुस्लिमों की पहचान कपड़ों से होगी। अरे हमारी पहचान तो अब भी वही है, जब भी वही है और आगे भी रहेगी। गॉड से के परिवार के लोग हैं। ये किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान तो किसान है। यहाँ जो सेवा मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में कर रहा है वो मुस्लिम नहीं है, वो भी किसान है। जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब सरकारें लगातार आरोप लगा रही थी कि पंजाब का है, हरियाणा का है। पहले पंजाब का सिखों को आगे किया कि सिखों का आंदोलन है और उसके बाद हरियाणा के लोगों को आगे कर दिया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाली हूँ जिससे ये साफ हो जाएगा कि यह आंदोलन देश के किसानों का है। यूपी के मुसलमान किसान भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर अपना समर्थन कर रहे। लगातार जो यूपी से किसान आ रहे थे, वेस्ट यूपी से किसान आ रहे थे, लेकिन मुसलमान किसान आज भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे बात भी करेंगे। लंगर भी लगाया है किसान भाइयों के लिए। जिस तरीके से 2 महीने आंदोलन को हो चुके हैं और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपना समर्थन करने, लंगर लगाने, पानी की सेवा लेने। वैसे ही यूपी के मुसलमान किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का समर्थन करने और किसान भाइयों की सेवा के लिए आगे आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा, ये बैनर देख रहे हैं आप, ये कुछ लोगों ने, यूपी के मुसलमानों ने, जो किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर से इतने दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए लंगर लगाया है। सही सुना आपने बिल्कुल। जिस तरीके से देश में एक तरफ अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसे लोग आ रहे हैं भाईचारा की एकता की मिसाल देने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये ठीक लग रहा है जी। और देखो ये भाईचारा नहीं है, तो किसान आंदोलन है, हमें सभी लोग किसान लोग बैठे हैं यहाँ पे। हमारा कोई राजनीतिक या नहीं है, किसान आंदोलन है। तो इसमें जो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई मतलब है सिख हो, ये सभी लोग सब किसान है और किसानों का ही ये आंदोलन है। अच्छा, जिस तरीके से सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को, लेकिन आप लोग और जुड़ते जा रहे हैं। नहीं, सरकार तो करेगी जी। सरकार तो ये तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही। अभी ये लाल किले का जो मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग, जब इन्होंने लाल किला ही बेच दिया, लाल किले पे टिकट बेच रही कौन सी और डालमिया कौन बताते हैं लोग उन लोगों को, तो जब एक चीज़ बेच दी उसका महत्व क्या रह गया? ये उस पर बवाल कर रहे। जो दीप सिद्धू है, सनी देओल का चुनाव प्रवक्ता रहा, सनी देओल की पार्टी को, उसने सनी देओल को चुनाव लड़ा और मतलब है वो जब बीजेपी का आदमी है तो उन लोगों ने तोड़ फोड़ करके ये कोशिश करी जी। लेकिन किसान के बच्चे पढ़े हुए हैं, ये आप लोग, हमारे बच्चे मीडिया में भी हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं। वे हम लोगों को अब बड़ा बड़ा किसान नहीं रहा। जो ये लोग समझ रहे हैं कि ये किसान अभी बीज पहले वाला किसान है। जब हमारे बच्चे जागरूक हो गए, आप लोग जागरूक हो गए, मीडिया हमें जागरूक कर रहा है, तो हमारे बच्चे हमें बताते हैं सब बात। तो जब हमारे बच्चे सब बताते, हम इनकी चाल समझ जा, सब लोग इन लोगों की तो चाल समझ जाते हैं, लोग फैल हो गए इसी बात पर। सर, आपने जो ये लंगर लगाया इसके बारे में बताएं पहले। देखिए, लंगर ये देखो, जब आदमी यहाँ रहेगा तो खाने की आवश्यकता पड़ेगी भाई। 3 टाइम आदमी खाना खाता है सुबह तकरीबन। अब लोग नाश्ता करते हैं, लेकिन हम लोग जो किसान लोग हैं, हमें सुबह को भी खाना चाहिए, दोपहर को भी खाना चाहिए और शाम को भी खाना चाहिए। तो जब हम यहाँ 24 घंटे रहेंगे तो खाने कहाँ जाएंगे? तो जभी से हमने, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं और उनको भूख लगेगी टाइम पर, तो खाने की व्यवस्था हम लोगों ने इसलिए की है। ये मुस्लिम भाईचारा की तरफ से है और इसमें कोई जाति नहीं है इसमें कि भाई एक ही पार्टिकुलर, एक ही कोई संस्था है। ये सभी मुसलमान भाइयों की तरफ से है यहाँ पर। और यहाँ हमारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है, जब से हिंदुस्तान बना है और जब तक रहेगा ये भाईचारा बराबर रहेगा। ये कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कोशिश सफल नहीं हो पाती। भाई ठीक है, इन्होंने झूठ बोलकर अपनी सत्ता में आ गए ये लोग। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
उन कुछ लोगों को जो आरएसएस के बताते हैं, तो वो लोग हो सकता है कि हमारे रास्ते से भटक गए हैं। तो मैं उन लोगों से आग्रह कर रहा हूं दोबारा से कि भाई वो हम में ही शामिल हो जाओ जैसे पहले थे, क्योंकि आज भी अगर हम में शामिल हो जाओगे तो हमारे भाई रहोगे, और अगर इस तरह की हरकत करोगे तो फिर आपको जने क्या क्या नाम मिलेंगे। अभी तो हो सकता है कि गुंडे ही बताते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन आपको पता नहीं क्या क्या कहेगी, ये हम भी नहीं कह सकते। कहाँ से आए हैं आप लोग? हमारा जिस जिला बुलंदशहर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, खुर्जा, वहाँ हबीबपुर गांव है और वहाँ हमारी खेतीबाड़ी होती है। और यहाँ दिल्ली में मुस्तफ़ाबाद भागीरथ विहार में हम रहते हैं, वहाँ मेरे भाई भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं हम। कितने लोग आए हैं तकरीबन आप लोग इन लोगों की सेवा करने के लिए? नहीं, यहाँ पर बहुत लोग हैं हमारे, करीब यहाँ कई हज़ार आदमी तो हमारे मुस्लिम लोग थे, कई हज़ार आदमी तो हमारे मुस्लिम लोग यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक कई हज़ार लोग, ऐसा नहीं है मुस्लिम, ऐसा है। मैं आपको बता दूं कि ये लोग डराने की कोशिश करते हैं, जैसे हमको पहले बांटते हैं, फिर डराते हैं कि मुस्लिमों की पहचान कपड़ों से होगी। अरे हमारी पहचान तो अब भी वही है, जब भी वही है और आगे भी रहेगी। लेकिन आपको तो, आप तो फकीर आदमी थे, आपने 10 लाख के सूट कैसे पहन लिए? फकीर कभी 10 लाख के सूट पहन लेगा? मैं कह रहा हूँ हमारी उतरे नहीं पहन सकता है अगर फकीर होगा तो। आप तुम प्रधानमंत्री अगर हमने बना दिए तो आप 10 लाख के सूट पहन रहे हो, मतलब हमारे पैसे से, और हमारे ऊपर जो तुम तंज कस रहे हो कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे। हमारी क्या पहचान है भाई? हमारी पहचान तो हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। ये हमारा लिबास है, ये हमारा हिंदुस्तानी लिबास है। इस तुम पहनते हो अंग्रेजों वाला लिबास, क्यों कि तुम्हारे डीएनए में अंग्रेजों का खून बसा हुआ है। गॉड से के परिवार के लोग हैं ये उनके इनके डीएनए वो है, चेक करा लो, अभी भी चेक करा लो। जितने भी हमारे, देखो हमारे ये चौधरी साहब हैं और ये हमारे और भी भाई मुस्लिम भी हैं यहाँ, हमारे पंडित जी भी हैं यहाँ पर, चेक करा लो। उनके खून में और हमारे खून को चेक करा लो। वही पहना हुआ है, कुर्ता पजामा चौधरी साहब, मुसलमान भाई आप लोगों की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। जो हमारी खाई ये पार्टी थी भाजपा ने, आज हमें किसानों को बहुत ज़्यादा खुशी है। हम सब भाई आपस में एक जगह आए हैं, तो ये देश के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए तो है ही अच्छा। सभी लोग मतलब है इस देश में जो भी बिरादरी हैं, सभी लोग मिलजुल कर हैं, सभी अपने बच्चे हैं, सभी अपने भाई हैं, सभी अपने बुजुर्ग हैं, तो ये तो अच्छा लगेगा जी, सभी लोगों को अच्छा लगने वाली बात है। इस आंदोलन ने देश के अंदर ये मैसेज दे दिया कि भारत का 90% आबादी जो वर्ग है वो किसान है। किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान तो किसान है। यहाँ जो सेवा मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में कर रहा है वो मुस्लिम नहीं है, वो भी किसान है। हम लोग यहाँ जो खिदमत करने अपने भाइयों की आए हैं वो किसान बन के आए हैं। इस देश में पिछले 7 साल से जो वर्गों में विभाजन किया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस विभाजन को इस आंदोलन ने, किसान आंदोलन ने पाट दिया है। इस मुल्क में एक ही वर्ग होगा और वो वर्ग होगा भारतीय वर्ग। यहाँ कोई वर्ग नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई हैं, भारतीय हैं। हमारा काम है इस देश में अन्न उगाना और अन्न से इस देश के नागरिकों का पेट भरना। जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी, जो चौधरी टिकैत साहब के साथ 27 और 28 तारीख में जो अपमान किया है, उसका भारत का किसान वर्ग, उस वर्ग में आप भी आती हैं, मीडिया भी हमारे ही बहन भाई हैं जो किसान वर्ग से आते हैं। इस तानाशाही सरकार को, हिटलरवादी सरकार को, नाजीवाद सरकार को खत्म करेगी ये आंदोलन। इस आंदोलन का एक ही नाम है भारतीय आंदोलन, भारतीय आंदोलन, भारतीय आंदोलन। अच्छा, आप लोग सब यूपी से आए हैं, यूपी से ताल्लुक रखते हैं। हाँ जी। यूपी में जिस तरीके से किसानों पर दमन किया जा रहा है और आम जनता पर जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, और जो खुले में कहा जाता है कि हम तो किसान के हित में हैं, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, गन्ने का बकाया किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बता दो हमें कि 2-2 साल के अभी भी बकाया पड़े। हमारे जो किसानों के जो गन्ने के जो पैसे हैं वो अभी भी 2-2 साल पुराने बकाया पड़े हुए हैं। 4 और बताओ रेट नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर ये हमारे साथ में क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ आप?
जब देखो योगी जी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो योगी जी कहते हैं कि भाई आप जो मुस्लिमों की बात आती है तो उस बात पर वो टाल देते हैं बात को। अरे भाई साहब कब तक टालोगे आप? अब की बार बता देंगे, कोई बात नहीं, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, उसे भी बता देंगे। अब चुनाव यूपी में भी जल्दी होने वाले हैं, उसे बता देंगे। ये कुछ लोगों ने ये बरगला दिए हैं और ये ना ये हिंदुस्तान है, इसका रूप का पता नहीं चलता। जैसे अब की बार इन्हें करा है ना कि भाई ये पूर्ण बहुमत से आ गए हैं, अगर ये गलती से अल्प बहुमत से होते ना तो हम तो अब तक ये नहीं बदल देते, कानून तो हमारे अपना बदल जाते। ये तो हमारे किराएदार हैं, अब इनके कितना टाइम रह गया? 3 साल इनके केंद्र सरकार के रह गए, इन्हें हम बदल देंगे। आंदोलन के बाहर लोग ये बातें करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, इसमें मुसलमानों का क्या काम, मुसलमान क्यों इसमें जा रहे हैं? मुसलमान के बगैर तो ये जी नहीं सकते। वो लोग जो लोग कह रहे हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ, ये तो हमारे भाई हैं, किसान हैं। मैं अभी आपको शायद पहले कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अब भी कहूँगा, कह रहा हूँ कि ये जो कुछ लोग हैं ना, जो आप बताने के कुछ लोग बाहर इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, तो वो लोग हम में से नहीं हैं। वो लोग हैं कि जिनको मैं कह रहा हूँ कि आज उनका नाम गुंडा रखा हुआ है, तड़ीपार रखा हुआ है, जो तो हम चाह रहे हैं कि वो भी हमारे भाई हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे भाई भटक गए हमसे, तो हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि हमें वापस आ जाओ, हमारी भाषा में भाषा रखो। क्यों कि जो हम बिल वापसी मांग रहे हैं ना, वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए मांग रहे हैं। हम तो अपने पेट पाल लेंगे जैसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन हमारी बेकार हो जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी एक सज़ा है कि मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए कि भाई इसको जो आजीवन कारावास, ये तो हमारी जनरेशन कारावास दे रहे हैं हमें। तो अगर ये ज़मीन को ये हमें हमारी किराए पर देंगे, फिर हम पर कर्जा हो जाएगा। भाई जब भूखा तो मांगेगा, जब हम पर कर्जा हो जाएगा तो ये हमारी ज़मीन है, हमसे खरीद लेंगे, खरीद के कब्जा कर लेंगे। भाई खरीदता क्या है, जब इतना इनका हम पर कर्जा हो जाएगा तो ये तो जब्त कर लेंगे हमारी ज़मीन को। लिखित में ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हम कहाँ जाएंगे? भाई रही बात तो कोर्ट की, कोर्ट भी तो यही कहेगा जब कॉन्ट्रैक्टर हो गया है तो अब कहाँ जाओगे आप? तो हमारी जनरेशन कहाँ जाएगी? तो हमारी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। जो जैसे ये पालना चाहेंगे ऐसे पालेंगे। जैसे अब से पहले के शासन रहा है, कभी ईस्ट इंडिया आ गई, वो तो विदेशी थे, ये तो हमारे देशी हम पर राज करेंगे। ये तो कुछ 2-4 लोगों के बीच में रह जाएंगे हमारे बच्चे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।